आप देख रहे हैं न्यूज़ शहर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद सदीक जलाल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं और सरपंच इलेक्शन भी इनके द्वारा जो है लड़ा गया है। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शहर इंडिया में। शुक्रिया, थैंक यू सर। सदीक साहब, आप बेसिकली रामबन डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? सर, मैं तहसील पुकुल प्रस्थान उखराल पंचायत हल्का धनमस्त तहसील खारवन से बिलोंग करता हूँ सर जी। सदीक साहब, अगर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की डेवलपमेंट के बारे में, तो कहाँ पे पाते हैं आप डिस्ट्रिक्ट रामबन को डेवलपमेंट के नज़रिए से? अगर हम देखें वहाँ पे तो सर, अगर हम देखें तो अगर बेसिकली अगर हम रामबन डिस्ट्रिक्ट की बात बताएं तो मुझे लगता है कि हम कोसों पीछे हैं डेवलपमेंट में। चाहे हमारे पानी का मसला हो, हमारा सड़क का मसला हो, बिजली का मसला हो, इन चीज़ों में हम कोसों हो, क्योंकि रामबन डिस्ट्रिक्ट जो है ये मिड पॉइंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर माना जाता है। लेकिन डेवलपमेंट के हिसाब से भी अभी हम कोसों इसमें दूर हैं। हमारे जो मतलब हमारे मसले जो हैं पानी, बिजली, सड़क वगैरह जो है, अभी भी हम 50 साल कोसों पीछे हैं। सड़क का तो नामो निशान ही नहीं है। सड़क तो ऐसे नाम की हमारे कागज़ों में है, पगडंडी जैसी है। बिजली का मसला वही है, जैसे कि पिछले दौर में हमारे एक्स CM DD ठाकुर साहब और एक्स MLA मौलवी अब्दुल रशीद साहब, जिनके दौर की अभी भी वो चीज़ें बनी हैं। वही सड़क को भी एक पगडंडी का नाम दिया गया है, एक लकीर खींची गई है। ये कौन सी सड़क की बात कर रहे हैं? मैं ये सड़क जो है मगरकोट पोकल प्रस्थान उखराल जो रही है, जो नील चमलवास टू मतलब बानिहाल चमलवास टू नील जो सड़क है पुरानी है। अच्छा। जो 1984 की बनी हुई है, वो मौलवी रशीद साहब की दीन है। उसी वक्त की वो पगडंडी जैसी बनी हुई है। उसी के ऊपर आजकल वो जो है मतलब हर किस्म के लोग लीडर जो हैं वो बस उसी मीडिया पे आके ये बयानबाजी देते हैं, हमने इधर से उधर तक ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन वो किसी सूरत में रिपेयर या उसको मैकडम वगैरह कुछ भी नहीं। अभी तक वही हालत है जो मतलब पिछले 50 साल से वही हालत है। मौलवी रशीद साहब ने कभी उसको थोड़ी सी लकीर खींच रही है, नील तक चमलवास रोड उसका रोड का नाम दिया गया है। और पोकल प्रस्थान रोड जो उखराल तक वो CM हाईकोर्ट जज DD ठाकुर की दीन की वजह से वो हायर सेकेंडरी उखराल और जो रोड है वहाँ तक पहुँचा है। उसके पीछे तो कई मंत्री आए, कई संतरी गए, लेकिन वो रोड का नाम ऐसे दे रहे हैं। लेकिन ठाकुर की आप बात कर रहे हैं, वो तो CM रहे नहीं कभी? डिप्टी CM रहे हैं। अच्छा, डिप्टी CM। अच्छा, मैंने सोचा CM बोल रहे हैं। नहीं, डिप्टी CM रहे हैं। हमारे बटरों के विलेज से तहसील पंचायत धनमस्ता जी से बिलोंग करते हैं वो। फिर भी मतलब इतना डेवलपमेंट में पीछे क्यों है रामसू? देखो सर, जब तक DD ठाकुर मौलवी रशीद साहब की बात करूँ, मौलवी रशीद जो थे एक ईमानदार खानदान से थे और बिल्कुल सिंपल आदमी थे। 25 साल वो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA भी रहे और कुछ कामकाज उन्हें किया, अपने हाथ से कुछ दरख्त भी लगाए उन्होंने, और कुछ डेवलपमेंट भी उस ज़माने में फंड्स तो उतनी आती थी। उसी दौर में जितना काम हो सका वही बन सका। उसके बाद तो 2008 तक मौलवी रशीद की सरकार थी। उसी सरकार में हमें 2004 में जो बिजली मिली है, उसी बिजली पर हम गुजारा करते हैं। हमारे जो तार और पोल हैं लकड़ी के बने, और तार जो है अभी दरख्तों की तरफ है। 2008 से 2020-21 ख़त्म हो रहा है। कितनी बार हमने गवर्नमेंट से अपील की। मैं कई बार यहाँ पे सेक्रेटरीट में भी आया और DC साहब के पास भी गई, हमने मेमोरेंडम पेश किया। हमारे इलाके की ये हालत है, ज़रा देखिए, मतलब इसको नक्शे पर लाने की ज़रूरत है। हमारा टूरिस्ट सेक्टर जो है महू मगध है, नील टॉप है, ये क्या कहते हैं गुगलीधार, शर्वाधार वगैरह ऐसे इलाके जो हैं जहाँ पे टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए था इस दौर में भी, लेकिन वो अभी उसी तरह है। सड़कों पगडंडी का नाम दिया गया है, कहीं रिपेयरिंग फंड आ गई तो मैकडमाइजेशन 1-1.5 किलोमीटर तक हो जाती है, वो भी सर्दियों में होती है, उसी वक्त वो ख़त्म भी हो जाती है। लिहाजा डेवलपमेंट का वहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। और मैं आपके मीडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारे इलाके में जो भी जितने भी मतलब हमारा बिजली का मसला है, पानी का मसला है या रोड का मसला है, हमने इससे पहले भी कई बार यहाँ डेपुटेशन लाई, सेक्रेटरीट में गए, एडवाइज़र से मिले, तो हमने कुछ पिछली सरकार में भी कुछ काम सेंक्शन कराए थे। वो भी अभी फाइलें हमारी जो है रुकी पड़ी हैं, उन्हीं दफ्तरों में पड़ी हैं, धूल चढ़ रही हैं, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। इसी वजह से हम बार बार यहाँ आते रहते हैं और आपके मीडियम की मदद से हम जनाब डिप्टी कमिश्नर रामबन से भी गुजारिश करते हैं, जनाब एडवाइज़र साहब से भी गुजारिश करते हैं, जो भी फाइलें हमारी पुरानी पेंडिंग है, चाहे हमारे रोड का मसला है या पानी का मसला है, बिजली का मसला है, जितने भी हमारे काम रुके पड़े हैं तो उनको जाकर किया जाए, उनको नक्शे पर लाया जाए, उनका काम स्टार्ट किया जाए, ताकि गरीब लोग जो है, आपको पता है हमारा पिछड़ा हुआ इलाका है। इस वक्त नील जो है, हमारे जो DDC काउंसिलर पिछले दिनों बने हैं, BDC बने हैं, वो जन्म लेने से पहले ही अपने बच्चे का नाम निकाल देते। अभी उनका तो रिजल्ट आना ही था, उन्होंने पहले ही डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। हमने ये किया, हमने वो किया। नील के ऐसे कुछ भी इलाके हैं
ऐसे भी कोई पिछड़े जो मैं उस कंस्टिट्यूंसी मेरे रामसोई कंस्टिट्यूंसी में बिलोंग करता हूँ, जिसमें 9 पंचायतें आती हैं। कुछ ऐसी भी पंचायतें हैं जिनको अभी भी बिजली का पता भी नहीं है और बिल जो है पर मंथ आ जाती है, मतलब मीटर्स भी लगे हैं, 375 की बिल फिर भी आएगी। चाहे बिजली का हमारा मसला हो या रोड का मसला हो, कुछ भी मसला हमारे जो जितने भी मसले हैं, लिहाजा अभी वहीं पे रुके हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बानिहाल कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें, वहाँ के जो आपके फॉर्मर एमएलए रहे वो बिजली मंत्री भी रहे, तो क्यों बिजली, जब उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में ही लाइट से बिजली से 2-4 लोग हैं और उनको जो है किंग ऑफ डेवलपमेंट भी कहा जाता है, उनके काफ़ी सारे जो उनके सपोर्टर्स हैं उनको किंग ऑफ डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं, तो क्या डेवलपमेंट है वहाँ पे? देखो तो हमने तो कोई डेवलपमेंट नहीं देखी। 2011 से 2017 तक, 2008 से 2017 तक वो एमएलए रहे और कंज हम किसी की बदनामी करना नहीं चाहते हैं और वैसे नहीं करते, लेकिन जो अच्छा काम करे हम उसकी तारीफ़ करते हैं। जिस सरकार की मदद से कोई काम मिले मोस्ट वेलकम हम करते हैं। लेकिन कुछ इलाके, और वो अपने दौर में भी मंत्री रहे, एमएलए भी रहे, 2008 से लगातार 2017 तक वो एमएलए भी रहे और उन्होंने हर इलाके का दौरा भी किया और नील इलाके का भी दौरा किया। उनको पता है इस वक्त मतलब कितनी कंस्टिट्यूंसियाँ बनी है और किस किस पंचायत का मतलब क्या हाल है, पूरा वो नक्शा जानते A to Z उनके पास पता है। लेकिन हमें नज़रअंदाज किया गया, ये समझ नहीं आई कि किस बेस पे नज़रअंदाज किया गया। अभी भी वो इलाके जो हैं बिछड़े हैं, जिन इलाकों की वो कहते हैं हमने डेवलपमेंट कराई, हमने इतने ट्रांसफार्मर दिलाए। लेकिन मैं कल ही एक वफद हमारे साथ सेक्रेटरीट में आई थी, मैं इलियास जी बनाली के साथ भी वहाँ सेक्रेटरीट में वो भी आए हुए थे, मैं उनके साथ मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने भी अपने मुद्दे वहाँ बताए। तो मैंने भी उनसे ये बात बताई कि भाई आपके दौर में जब ऐसा हुआ, लिहाजा हमारे कुछ ऐसे इलाके भी हैं जैसे सिनीगाम भी जराडी का इलाका नील आता है, पंचायत B, C और D की बात है, वहाँ इस वक्त भी अंधेरा ही है। और वहाँ का एक मिडिल स्कूल जो बना हुआ है 1981 का बना हुआ, पहले वो तो एक किसी घर में रखा गया उसको 2000 तक, 2000 के बाद 2010 तक मतलब इरिगेशन एक मतलब डिपार्टमेंट का एक कमरा था उसमें रखा गया। उसके बाद 2010 में एक नई बिल्डिंग है उसकी अपग्रेडेशन होगी, उसके बाद उसके होने के बाद भी 2 कमरे देगी, वो भी डैमेज हो गए। एक कमरा खाली मतलब फंक्शन हो रहा है और वो भी पिछले साल जो अर्थक्वेक वहाँ पे हुआ उससे कई बिल्डिंगें जो डैमेज हो गई। लेकिन उन इलाकों की उन मतलब एरिया की वही हालत है बेचारे, अभी भी वो बार बार यहाँ कल भी आए हुए थे मेरे साथ डिप्टेशन लेके यहाँ जनाब फारूकन साहब के पास अपनी वफद लेके, मैं भी उनके साथ वहाँ था। तो वहाँ पे उन्होंने अपॉइंटमेंट ली, तो नेक्स्ट वीक में उनका वहाँ मिलने का वो प्रोग्राम है। तो लिहाजा वो अभी भी बेचारे उसी हालत में हैं जिस हालत में नहीं। डेवलपमेंट तो नाम कि आप तो ढोल बजाते हैं, मीडिया पर आने से या मीडिया पर चढ़ने से कोई लीडर नहीं होता है। ग्राउंड लेवल पे अगर कोई काम करेगा, ग्राउंड लेवल पे जो डेवलपमेंट होगी, काम तो ग्राउंड लेवल पे होना चाहिए। बिल्कुल सिद्दीक साहब, अब बात करेंगे हम हेल्थ की, तो हेल्थ सिस्टम PSC वहाँ पे आपके, अगर हम रामसू की ही बात करें उसका कैसा है? सर वही फैसिलिटी, सेम फैसिलिटी। हमारे पिछली सरकार में एक एम्बुलेंस दी गई थी नील PSC के लिए और चंद महीनों के अंदर ही उसको दोबारा वापस किया गया। अभी तक वो एम्बुलेंस वापस नहीं आ रही। हालांकि पिछली सरकार में वो जनाब शौकत साहब हमारे जो थे BJP में थे, उन्होंने पली भगत जी से कुछ सपोर्ट करके थोड़ी वहाँ उसके लिए वहाँ कराई थी, सैंक्शन कराई थी। उसके बावजूद 6 महीने के बाद उसको कहीं गायब कर दिया गया। अभी तक हम डिमांड कर रहे हैं, हमारे DDC साहब सारे कर रहे हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस जो है अभी तक वापस नहीं की गई। और जब भी कोई मसला ऐसा होता है तो हमें चारपाई और किसी चीज़ के अलावा हमें चाराने बनती पेशेंट को उठाकर हम रोड पर पहुँचाते हैं और 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर से हमारे पेशेंट जो हैं मेडिकल सेंटर खुड़हाल में और रामबन मनहाल में पूछते हैं और वहाँ से भी रेफ़र किया जाता है या सोरा या जम्मू के लिए, मतलब उसके लिए हमें अभी तक कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्या मांग करते हैं आप? सर हमारी यही मांग है कि हमारी ये अपील है आपकी इस मीडिया से, आने वाले एडवाइज़र साहब को और डिप्टी कमिश्नर रामबन से, हाल जितने भी एडवाइज़र साहब हैं जी सरकार चला रहे हैं, कि हमारी जो भी जायज़ मांगे हैं, जो हमारी फाइलें पड़ी हुई हैं, चाहे हेल्थ का मसला है, रोड का मसला भी, हमारे कुछ रोडों का DPRA बनी, अभी उनका काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। मैं चाहता हूं कि मैं आपकी मीडिया की मदद से आने वाले एडवाइज़र साहब जो भी महकमा इसके पास है, आने वाले बशीर साहब या भटनागर जी या एडवाइज़र फारूक खान साहब जिनके पास मैं कभी मिलता रहता हूं, मैंने उनकी चीज़ें सामने रखी और कुछ काम भी मैंने उनसे फॉरवर्ड कराए हैं, कुछ फाइलें गई हैं। लिहाजा मैं उनसे भी आपके मीडिया से गुजारिश करना चाहूँगा कि जो भी हमारे रुके पड़े काम जो हैं वो जल्द अज जल्द मतलब उनको पूरा किया जाए, लिहाजा ताकि हमारे लोग जो राहत की सांस ले सकें। चलिए शुक्रिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे हमारे साथ मोहम्मद सदीक जराल साहब, जो कि डिस्ट्रिक्ट रामबन से बिलोंग करते हैं और वहाँ की जो डेवलपमेंट का सच है
वो बयां कर रहे थे। और जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ग्राउंड लेवल पे उनकी क्या सिचुएशन होती है, वो इस तरह के जो लोग हैं, जो प्रतिनिधि जो होते हैं आम जनता के, उनसे ही मालूमात पड़ती है कि ग्राउंड लेवल पे क्या कुछ काम होते हैं। फ़िलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।